ग्रीन पटाखों पर आया सुप्रीम कोर्ट का फैसला। दिल्ली में ग्रीन पटाखों को अब मंजूरी मिली है और दिल्ली में ग्रीन पटाखों को इजाजत सुप्रीम कोर्ट ने दी। ग्रीन पटाखों को मंजूरी। 18 से 21 अक्टूबर तक पटाखों को चलाने की इजाजत मिली है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है केवल कुछ निश्चित स्थानों पर ही ग्रीन पटाखों की बिक्री होगी। और आपको बता दें कि ये अब सीधे तौर पर जहां दिल्ली वालों को इंतजार था लगातार दिवाली का त्योहार पटाखों के बिना किस तरीके से बनेगा, अब सुप्रीम कोर्ट का ये सुप्रीम फैसला सामने आ गया है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ग्रीन पटाखों की इजाजत दे दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने आज दिल्ली एनसीआर में ग्रीन पटाखे फोड़ने की इजाजत दे दी है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवाई और जस्टिस के विनोद चंद्रन की बेंच ने 18 से 21 अक्टूबर तक पटाखे जलाने की अनुमति दे दी है और कुछ नियमों के तहत ही पटाखे फोड़ पाएंगे। ये जरूरी भी हो जाता है क्योंकि दिल्ली में प्रदूषण जहां एक तरफ देखने को मिल रहा है और इस बीच अब सुप्रीम कोर्ट का ये सुप्रीम फैसला देखने को मिला है। CJI गवाई ने कहा कि हमें बैलेंस अप्रोच अपनानी होगी लेकिन पर्यावरण के साथ कोई भी समझौता नहीं किया जाएगा और हम कुछ शर्तों के साथ ग्रीन पटाखे जलाने की इजाजत दे रहे हैं। और कोर्ट ने कहा कि 20 अक्टूबर को दिवाली के दिन सुबह 6 बजे से शाम 7 बजे तक और साथ ही ये भी कहा गया है कि रात 8 बजे से लेकर 10 बजे तक आप पटाखे फोड़ने की इजाजत दी गई है। क्या समय है इस पर एक बार और बात कर लेते हैं। 6 बजे से 7 बजे तक और रात की बात करें तो 8 बजे से लेकर 10 बजे तक ग्रीन पटाखे फोड़ने की इजाजत दे दी गई है। ये कुछ नियम रहेंगे और इन नियमों के तहत ही और समय के अनुसार ही आप पटाखे फोड़ सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से साफ तौर पर कहा गया है पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए ही हमें अपना दिवाली का त्योहार मनाना है और जो समय है सुबह 6 बजे से 7 सुबह के टाइम पे 1 घंटे का समय दिया गया है। वहीं रात की बात की जाए तो 20 तारीख को 8 बजे से लेकर 10 बजे तक का टाइम दिया गया है, यानी कि 2 घंटे आप ये सेलिब्रेट कर सकते हैं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सुप्रीम कोर्ट का आभार जताया है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला पवित्र पर्व पर जन भावनाओं का सम्मान है, पर्यावरण संरक्षण के प्रति संतुलित दृष्टिकोण दर्शाता है और साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा स्वच्छ और हरित दिल्ली के संकल्प के प्रति सरकार है कटिबद्ध और दिवाली पर ग्रीन पटाखों पर सुप्रीम कोर्ट ने इजाजत दे दी है। ये ट्वीट आपके टीवी स्क्रीन पर है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने ये ट्वीट किया और साथ ही सुप्रीम कोर्ट का आभार जताती हुई नजर आई मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता। और अब क्या शर्तें रहने वाली है, किन शर्तों के साथ अपने दिवाली का त्योहार आप सेलिब्रेट करने वाले हैं, किस तरीके से आप पटाखे फोड़ेंगे, इस पर भी बात कर लेते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट का सुप्रीम फैसला देखने को मिला है और हम बात समय को लेकर करेंगे और साथ ही किस तरीके से ये अनुमति दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने ग्रीन पटाखों को मंजूरी दे दी है और गश्ती दल ग्रीन पटाखे बनाने वाले हर पटाखा निर्माताओं की नियमित रूप से जांच करेगा। ग्रीन पटाखों के डिब्बों पर लगे QR कोड वेबसाइट पर भी अपलोड किए जाएंगे। ग्रीन पटाखों पर बोले कैबिनेट मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा। कहते हुए नजर आए कि ग्रीन पटाखों पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए नजर आए। 8 साल के बाद दिल्ली में मनाएंगे पटाखे वाली दिवाली, ये मनजिंदर सिंह सिरसा की तरफ से कहा गया है। और साथ ही आपको बता दें कि मंत्री सिरसा ने दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का भी आभार जताया। आज ये सुप्रीम कोर्ट का सुप्रीम फैसला देखने को मिला जिस घड़ी का इंतजार था सभी को कि भाई दिवाली बिना पटाखों के रूखी सूखी रह जाएगी। इसी बीच अब सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला देखने को मिला है और अब मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी इस फैसले का स्वागत किया। और साथ ही आपको बता दें कि ग्रीन पटाखों पर कैबिनेट मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा का भी बयान सामने आया। उनकी तरफ से इस फैसले का स्वागत किया गया और कहते हुए नजर आए कि 8 साल के बाद दिल्ली में मनाएंगे पटाखे वाली दिवाली। और मंत्री सिरसा भी ये भी कहते हुए नजर आए कि अब अपना त्योहार अच्छे से सेलिब्रेट करें, दिवाली का त्योहार बिल्कुल नजदीक है। और वहीं आपको बता दें कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का भी आभार जताते हुए नजर आए। दिल्ली के अंदर अब शाम 6 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक का पटाखे चला पाएंगे और इन पटाखों को ग्रीन पटाखे होंगे, इसकी चिंता हम करेंगे।
हम अभी तुरंत बैठक बुला रहे हैं। बैठक बुलाकर ये सुनिश्चित करेंगे जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है उस फैसले को लागू करें। मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी का धन्यवाद करता हूं। उन्होंने ये सुप्रीम कोर्ट से आग्रह किया था कि दिल्ली के लोगों को पटाखे चलाने दिए जाएं और उसी के चलते माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है हम उसको 100% मानेंगे। ये दिल्ली के लिए बड़ी दिवाली है, ये दिल्ली के लिए खुशियों वाली दीपावली है। 8 साल बाद आप पटाखे दिल्ली के लोग चला पाएं, इससे बड़ी खुशी की बात नहीं हो सकती। हमें पर्यावरण का भी ध्यान रखना है और हमें पर्व का भी ध्यान रखना है। प्रभु राम जी की दीपावली खुशियों वाली दीपावली होगी, ये दिल्ली के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। देखिए, बहुत स्वागत योग्य निर्णय है माननीय उच्चतम न्यायालय का और बहुत बहुत आभार और अभिनंदन दिल्ली की मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी का कि उन्होंने दिल्ली की जनता की आवाज़ को सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा। ये काम पिछली सरकार भी कर सकती थी। आज ये साबित हो गया कि केजरीवाल सरकार जानबूझकर हिंदुओं के त्योहारों पर बैन लगाने का पाप करती थी। पहली बार सरकार बदली है और सरकार बदलते ही दिवाली पर बैन लगना बंद हो गया है। ग्रीन क्रैकर वाली दिवाली वैसी ही दिवाली जैसी परंपरागत तरीके से हमेशा मनाते थे, जैसी पूरा देश मनाता है, जैसी पूरी दुनिया मनाती है, वैसी ही दिवाली मनाने का अधिकार इस बार दिल्ली वालों को भी मिला है। स्वागत योग्य निर्णय है उच्चतम न्यायालय का और मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार। मैं सभी दिल्ली वासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं इस बात के लिए कि आपने दिल्ली में अच्छी सरकार चुनी और ये हमारी सरकार के प्रयास सफल हुए। हमारी मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि इस बार दिल्ली को बिना पटाखों के दिवाली नहीं मनाने देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने भी हमारे प्रयासों को सराहा है और दिल्ली में जो सरकार द्वारा प्रदूषण को ख़त्म करने के लिए कदम उठाए हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी आज मैं उनके सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करता हूं। बहुत ही अच्छा फैसला दिल्ली के लोगों के लिए आया है। अब बिना किसी टेंशन के, बिना किसी चिंता के सभी हम जो है ग्रीन पटाखे जलाएंगे और अपनी दिवाली को और भी सुंदर मनाएंगे। सुप्रीम कोर्ट का ग्रीन पटाखों को लेकर फैसला सामने आ गया है। वहीं आपको बता दें कि अब ये जो है कुछ नियमों के तहत ही हम पटाखे फोड़ पाएंगे और क्या कुछ रहने वाला है। 18 से 21 अक्टूबर तक पटाखे फोड़ने की परमिशन दी गई है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। CJI गवाई ने कहा कि हमें बैलेंस अप्रोच अपनानी होगी, लेकिन पर्यावरण के साथ कोई भी समझौता नहीं किया जाएगा।